ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितन कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। तो आज अमृत प्रभु जो है 10 नाम अपराध बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु। बताओ। यस, थोड़ा सा लाउडली, आवाज कम आ रही है। जी प्रभु। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभगवतों की निंदा करना। दो, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान समझना अथवा उससे स्वतंत्र समझना। 3, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। 4, वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों का खंडन करना। 5, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। 6, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। 7, नाम के बल पे पाप करना। 8, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। 9, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम के जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान ना रहना भी एक अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार की अपराध से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में परम शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो 10 नाम अपराध हम रोज पढ़ेंगे ताकि हम कोशिश करें कि हमारा जो चैंटिंग है, बार बार दिमाग में वही वही चीज आती है ना कि ये करना है ये करना है, तो हमारे को ध्यान जाता है उसमें, है ना। अदरवाइज ध्यान नहीं जाता। हम जो है उसको इग्नोर कर देते, कई बार नाम अपराध हो जाते हैं हमारे से। तो बार बार पढ़ेंगे तो ध्यान रहेगा कि क्या क्या नाम अपराध है, हमको इनसे बचना है। ठीक है। तो कोई होमवर्क तो नहीं है हमारा आज की डेट में? मेरे ख्याल से तो नहीं है। ओके, ठीक है। तो प्रवेश करते हैं हमारे भगवत गीता की कक्षा में। कल तक हमने 16वां पॉइंट अनन्य भक्ति पढ़ा था, राइट। इसके बाद जो है 17 से स्टार्ट करना है। 17 पॉइंट क्या है, कौन बताएगा? जल्दी फटाफट जवाब आना चाहिए, सब पढ़ रहे हैं डेली डेली। हरे एकांत स्थान कृष्णा में प्रभु रहने। जी, बोलिए माता जी, बोलिए। जी। एकांत स्थान में रहने की इच्छा।
हाँ, एकांत स्थान में रहने की इच्छा और जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज। तो ये 4 पॉइंट बचे हुए हैं। तो मैं फिर से याद दिला दूं, जो हमने कल 16वां पॉइंट पढ़ा, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, है ना। और श्लोक में क्या लिखा है, मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी, भक्ति अव्यभिचारिणी। तो मेरे प्रति अनन्य भक्ति, और वो भी अव्यभिचारिणी, कहीं इधर उधर मिक्स नहीं होनी चाहिए। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। भक्ति सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के प्रति होगी, तो ही आप लोगों को ये सब फल मिलेंगे, है ना। ये अगर अनन्य भक्ति सिर्फ भगवान के प्रति होगी, तब ये गुण ऑटोमेटिकली आपके अंदर उदय हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली आपके जीवन में ये देखेंगे, ये गुण सारे के सारे उत्पन्न हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के प्रति भक्ति होगी तो, है ना। लेकिन पता लगा हमारी भक्ति जो है ना, मिश्रित भक्ति है। हम कृष्ण के प्रति भी भक्ति कर रहे हैं, शिव जी के भी प्रति भक्ति कर रहे हैं, विष्णु जी की भी प्रति भक्ति कर रहे हैं, और हम कर रहे हैं दुर्गा देवी के भी प्रति भक्ति कर रहे हैं, गणेश जी के भी प्रति भक्ति कर रहे हैं। तो हम भक्ति के मार्ग में नहीं हैं। ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को ही भगवान मानना है, ईश्वर मानना है, और किसी को ईश्वर नहीं मानना है। कृष्ण और उनके स्व अंश, है ना। विष्णु भी उनके स्व अंश है, राम भी उनके स्व अंश है, नरसिंह भगवान भी उनके स्व अंश है। इन सब को हम भगवान मान सकते हैं, लेकिन बाकी किसी को भी भगवान मानना काल्पनिक, मतलब काल्पनिक तो नहीं है, लेकिन मतलब है ही नहीं भगवान, तो मानना किस बात का। जैसे बोलते हैं ना, आपके पिता कितने हैं, तो कोई भी गुस्सा करेगा, अरे पिता कितने हैं मतलब क्या, पिता तो एक ही होता है ना, दो थोड़ी होते पिता किसी के। तो उसी प्रकार पिता तो एक ही है, तो भगवान भी एक ही है, वो है कृष्ण। बाकी सब भी हैं, उन्हीं के द्वारा हमारे जो है ना जीवन में काफी सारा उनकी जिम्मे, मतलब काफी उथल पुथल वो कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन भगवान तो कृष्ण है, पावर्स दिए हुए हैं देवताओं को, और उन पावर्स के अनुसार वो कर्म करते हैं, है ना। ठीक है। तो हम पहुंचते हैं 17वें, 17 और 18, ये दोनों को एक ही पैराग्राफ में दिया हुआ है ना। ये है, एकांत स्थान में रहने की इच्छा और जन समूह से विलगाव। तो इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है ना। एकांत स्थान में रहने की इच्छा मतलब घर बार छोड़ो, चलो हरिद्वार, है ना, हिमालय में चले जाके वहां रहने की इच्छा, एकांत में कोई मेरे को डिस्टर्ब ना करे, रूम के कमरे में चिटकनी बंद करके बैठा रहूं मैं, मेरे को कोई परेशान ना करे। नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब ये है कि ऐसे ऐसे जो है ना, भक्तों के संग में रहना, भौतिकवादियों के संग में न रहना, है ना। भौतिकवादी जो है, जो कामी पुरुष हैं, जो इधर उधर की गॉसिपिंग करते हैं, है ना, वो कहते हैं ना, ग्राम कथा न सुनिबे, ग्राम कथा न कहिबे, है ना, ना मेरे को सुनना है न कहना है। कई लोग मतलब देखते हैं, हम लोग इतने व्यस्त हैं बातों में कि उनको पूरे संसार की बातें हैं उनके पास। बहुत लोग मैं देखता हूँ, मैं खुद जो है ना बड़ा परेशान होता हूँ कि इनसे कैसे पीछा छुड़ाया जाए। काली और काली संसार की बात करेंगे, क्या क्या बात करेंगे, पूरे प्रजा की बात करेंगे, इसके घर में क्या हो रहा है, उसकी बहू ने क्या कर दिया, उसको शादी में क्या मिल रहा है, रिसेप्शन में क्या रखा था, अरे यहाँ रेस्टोरेंट का खाना खा के देखो मजा आ जाएगा, वहां उस ठेले का खाना कभी खाया क्या आपने, उसकी भेल पूड़ी खाई क्या, क्या नींबू डालता है, क्या मसाले डालता है, वो नई गाड़ी आई है उसके बारे में जानकारी है क्या आपको, ओहो ओहो ये मोबाइल का फीचर देखा है आपने कभी, कितने अच्छे फोटो आते हैं, ओहो उसका फोटो देखा था आपने, क्या हो गया था, अरे बाप रे बाप, इतनी सारी बातें। कई लोग तो चुप ही नहीं होते हैं, इतनी सारी बातें होती हैं। मैं सोचता हूँ कभी कभी तो क्या जवाब देना चाहिए ऐसे लोगों को। बड़ा मुश्किल है। तो कुल मिला के एकांत स्थान में रहने की इच्छा मतलब ये कि ऐसे चर्चाओं से बचना है, ऐसी चर्चाओं से अगर बच रहे हो, ऐसी चर्चाओं में आपका इंटरेस्ट नहीं है, ऐसी चर्चाओं से ऐसा लगता है मैं दूर हो जाऊं, तो इसका मतलब आप सही दिशा में चल रहे हो।
है ना। इसका मतलब ये है कि यू आर ऑन द राइट वे, सही दिशा में। तो ठीक है, तात्पर्य में प्रवेश करते थे। तात्पर्य भाई शील प्रभुपाद की जय। यह स्वाभाविक है कि आध्यात्मिक जीवन शैली का अभ्यस्त हो जाने पर मनुष्य भौतिकवादी लोगों से मिलना नहीं चाहेगा। भौतिकवादी लोगों से मिलना नहीं पसंद करते। हम भक्त लोग कम पसंद करते, क्यों? क्या अभी भी ऐसा लगता है जाएं, बैठें उन्हीं के साथ, वैसे ही बन जाएं जैसे पहले थे? ऐसा तो नहीं लगता ना। नहीं लगता। ऐसा लगता है अब अलग है यार, अब वो पसंद नहीं हमारी। एक तो टाइम ही नहीं, शेड्यूल ही समझ में नहीं आता। वो लोग बैठते सब 9-10 के बाद, उनकी रात चलती 11-12 बजे तक। और 11-12 बजे तक तो हमारी एक नींद हो भी जाती है। आधी नींद में कई बार उठता हूँ मैं, 12 बजे देखता हूँ। ठीक, ऐसा होता है। फिर सो जाते हैं। मैं देखा उस दिन, मैं सुबेरे फूल चुनने गया था अपने घर के गार्डन में। तो मेरे भतीजा टाइप का ही है। उस समय वो सुबह आ रहा था घर, पार्टी करके 5:30 बजे। मैं आश्चर्य कर रहा था, बाप रे बाप, क्या हो रहा है ये। यंग जनरेशन, आजकल की जनरेशन की यही है समय है। 11-12 बजे चालू करते पार्टी, 4-5 बजे तक चलती उनकी पार्टी। और वही हमारा जो है ना सोने का समय होता है। तो कुल मिला के मैच ही नहीं हो रहा, कोई कोई चीज का मैच नहीं हो रहा, है ना। इससे उसे हानि पहुंच सकती है। भौतिकवादी आदमियों आदमियों से बैठक करोगे, बातें करोगे तो हानि पहुंच सकती है। मनुष्य को चाहिए कि वह परीक्षा करके देख ले कि वह अवांछित संगति के बिना एकांतवास करने में कहाँ तक सक्षम है। मतलब ऐसी संगति से त्याग करके समझना चाहिए उसको कि मैं अलग रह सकता हूँ कि नहीं। यह स्वाभाविक है कि भक्त में व्यर्थ के खेलकूद या सिनेमा जाने की, किसी सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होने की कोई भी रुचि नहीं होती, क्योंकि वह यह जानता है कि यह समय का को व्यर्थ गंवाना है। तो ये अब हम सेकंड पॉइंट में आ चुके हैं, एकांत स्थान में रहने के बाद वाले जो जन समूह से विलगाव। जन समूह से विलगाव मतलब ऐसी जगह से जाने में इच्छा नहीं होती जहां बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, पब्लिक प्लेसेस। सिनेमा घर जाना, है ना, पॉलिटिकल पार्टी की रैलियों में जाना, है ना, वो ऐसा जहां मेले लगे हों, जहां बहुत सारे लोग बैठ के विचार विमर्श कर रहे हों, ऐसी जगह जाने से बचता है आदमी, है ना। ग्रुप्स में जाना, बहुत बड़े बड़े लोग ग्रुप बना के जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ट्रैकिंग करने जाएंगे भैया हम लोग, ट्रैकिंग। और कहा जाते हैं हम किट्टी पार्टी करने जाएंगे, बहुत सारे 10-10 पर 20-20 परिवार जाते हैं किट्टी पार्टी करने। तो इन सब जगहों से आदमी बचता है। जन समूह से विलगाव और एकांत स्थान में जाना, इन दोनों का अर्थ हम समझ रहे होंगे, मेरे ख्याल से इजी है। उधर पे आदमी को ऐसे एक एक आदमी से अलग अपना अपना रिलेशन काटता जाता है। जो भौतिकवादी होते हैं उसके साथ वो उठना बैठना नहीं पसंद करता, क्योंकि उनकी सोच में और इनकी सोच में जमीन और आसमान का फर्क आ चुका है। और सेकंड पॉइंट में बता रहे हैं कि ऐसे ग्रुपों से, ऐसे बड़े बड़े ग्रुप या ऐसे बड़े बड़े मेले जहां पे बुलाया जा रहा है आपको, किसी पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में कोई अभी भी है क्या अपने ग्रुप में? नहीं होगा, क्यों? अब इसके बाद, भक्ति के बाद तो पॉलिटिक्स में किसी की रुचि भी नहीं होगी, मेरे को लगता है। मैं तो समाचार भी देखना बंद कर दिया हूँ। कई बार पूछते, उस दिन कौन तो बता रहा था, प्रभु जी, हाँ मेरे को प्रभु, मैं बोला वो एक हमारे मित्र हैं, बोले उन, मैं पता किया, मैंने कहा क्या है प्रभु जी, कैसे हैं, बड़े दिन हो गए दिखे नहीं। तो बोले क्या प्रभु जी, आप पढ़ते नहीं हो क्या, पेपर वेपर पढ़ते नहीं हो क्या? मैंने कहा क्या हो गया? बोले उनके ऊपर तो उनकी उनकी भाई ने आरोप लगा दिया कि मेरे शोषण करने की जो है कोशिश की थी। अरे वाला पेपर में आ गया, इतनी बड़ी बात मेरे को पता ही नहीं। कहने का मतलब है, और रायपुर के है वो। अच्छे बड़े पॉलिटिकल पार्टी, अच्छे अच्छे बड़े हैं वो। मैं पता ही नहीं भाई, हम तो नहीं पढ़े ये सब चीजें। कहने का मतलब है कि ऐसी चीजों से आदमी कटता चला जाता है। हम लोग का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता अब पॉलिटिक्स में, कोई इंटरेस्ट नहीं, कौन क्या कर रहा है, किस में क्या है। थोड़ा बहुत जो पब्लिक से पता पड़ जाता है, जो कामकाज में आदमी को पता पड़ता है, वो जरूरी है। बाकी ऐसा इंटरेस्ट ले लेके पढ़ना, पता करना, ये सब काम अब नहीं है, है ना। तो भौतिकवादियों के साथ वो कंफर्टेबल फील नहीं करता है। कोशिश करता है धाम में जाए, है ना, ऐसे हमारे साधु संग करे, ऐसा उसकी भक्ति की इच्छा होती है।
और असत्संग त्याग कर देता है। बेसिकली असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। ठीक है, आगे है, आगे क्या कहते हैं। कुछ शोध छात्र तथा दार्शनिक दार्शनिक ऐसे हैं जो काम वासना पूर्ण जीवन या अन्य विषयों का अध्ययन करते हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार ऐसा शोध कार्य और दार्शनिक चिंतन निरर्थक है। तो कुछ लोग अपने आप को जो है ना बड़े ऐसा रिसर्चर मानते हैं कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ प्रभु जी, कि जो है ना क्या करने से जो है पति पत्नी का संबंध अच्छा रह सकता है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, आते हैं बड़े बड़े टीवी इसमें न्यूज़पेपर में, कभी कभी ऐसे आर्टिकल छपते हैं, सुबह उठिए आप ये करिए तो आपके घर का जीवन और सुखमय हो जाएगा, आप ऐसा करिए तो आपके संबंध हेल्दी हो जाएंगे। अरे ये सब चीजें दिखाते बताते हैं वो लोग। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए, है ना। यह एक प्रकार से व्यर्थ होता है। भगवत गीता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि अपने दार्शनिक विवेक से वह आत्मा की प्रकृति के विषय में शोध करे। बेसिकली हमको आत्मा की जानकारी इकट्ठी करनी है कि हमको आत्मा क्या है, आत्मा का पर्पस क्या है, आत्मा के काम क्या है, किस प्रकार उद्धार हो सकता है। उसे चाहिए कि वह अपने आत्मा को समझने के लिए शोध करे। यहाँ पर इसकी संस्तुति की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी संस्तुति की गई है कि फालतू के लोगों से उठना बैठना न करे। तो इसके रेफरेंस में कुछ श्लोक है। एक श्लोक है 10.9। 10.9 हमने पढ़ा है। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तस परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम आ, तुष्यन्ति च रमन्ति च। राइट, ये है 10.9 जो भगवत गीता के चतुर्श्लोकी भगवत गीता में आता है, सेकंड श्लोक है। उसमें बेसिकली बताया गया है भक्त के गुण। भक्त के गुण क्या है? वो भगवान में चित्त लगाता है। मत गता मत चित्ता मत गत प्राणा, वो अपने चित्त को पूर्ण रूप से मुझ में लगाता है, प्राणों से ज्यादा अधिक मुझके प्रिय मेरी तरफ ज्यादा ध्यान देता है। बोध है अंतस परस्परम, आपस में दो लोग मिलते हैं तो व्यर्थ की बातें नहीं करते, गॉसिपिंग नहीं करते हैं, मेरे बारे में चर्चा करते हैं। कथयंतश्च माम नित्यम, नित्य मेरे बारे में कथाएं बताता है लोगों को, मेरा कीर्तन करता है, मेरा गान करता है। और तुष्यंति च रमन्ति च, तो बेसिकली उसको उसी में संतोष मिलता है, आनंद मिलता है भगवान की बातों करने में। हमारे को वाकई में, मेरे को तो कई बार ऐसा लगता है कि किसी आदमी से मिलो तो क्या चर्चा करो। पहले तो कितनी सारी बातें हो जाती थी, अब लेकिन लगता है कि जो भौतिकवादी हैं उनसे मिलने में कि इनसे क्या बात की जाए, हाल चाल क्या है, हाँ घर में ठीक है, हाँ बस। अब उसके बाद ऐसा लगता है अब क्या पूछूं मैं। कई बार तो वो बात बंद हो जाती, क्या बात करें। वही सब बातें, पैसा क्या, धंधा क्या, ये क्या वो क्या। दुख सुख तो सबके जीवन में रहेगा, उसके बारे में क्या चर्चा करना। ठीक है, तो एक श्लोक है 12.18 खोलेंगे, जिसमें भगवान ने भक्तों की क्वालिटी बताई है, उसमें भी यही वर्णन है ना। 12.18, पेज नंबर 454। समः शत्रौ च मित्रो च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। मतलब जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है ना। ऐसे लोगों से दूर रहता है जिससे उसकी भक्ति में कभी भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ सके, ऐसे लोगों से दूर रहता है वो। और एक श्लोक आता है 1.18.13, है ना। पहला कैंटो 18वां अध्याय 13वां श्लोक मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आप लोगों को। 18.13। इसमें कहते हैं, अनुवाद पढ़ रहा हूँ। भगवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति के महत्व की तुलना न तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति से, न भौतिक पदार्थ से मुक्ति से की जा सकती है। तो फिर भौतिक संपन्नता रूपी सांसारिक वरदानों के विषय में क्या कहा जाए जो मरणशील मनुष्य के लिए है। तो आपने एक कथा सुनी होगी नचिकेता की। किसने किसने सुनी है नचिकेता के बारे में कथा?
नचिकेता का नाम सुना है? नहीं प्रभु जी, पहली बार सुन रहे हैं शायद। जी सुना है। सुना है। नचिकेता को उसके पिताजी ने दान में दे दिया था उसको, यमराज को, है ना। नचिकेता का पिता एक यज्ञ कर रहा था जिसमें अपना सर्वस्व दान करना रहता है, उसमें सब कुछ दान कर रहा था। तो बार बार नचिकेता बोल रहा था कि आप जो है ना सिर्फ वही चीजें दान कर रहे हो जो दान देने योग्य नहीं है ना। आप ऐसी गाय दान दे रहे हो जो दूध नहीं दे रही है, ऐसी चीजें दान दे रहे हो जो दूध देनी चाहिए, गलत है। तो इस टाइप से दो चार बार टोक दिया उसने पापा को अपने। तो उसके पापा क्रोधित होके बोले बोले जा मैं तुझे दान देता हूँ। बोले मुझे किसे दान देते हो? तो बोले तुझे मैं यमराज को दान देता हूँ। तो वो नचिकेता फिर यमराज जी के पास चले गए थे। या नचिकेता जब गए यमराज जी के पास, तो नचिकेता जब गए तो यमराज जी थे नहीं अपने ऑफिस में कार्यालय बंद था। तो वेट किए वो 3 दिन तक। नचिकेता 3 दिन तक वेट किया यमराज जी का। 3 दिन बाद जब यमराज जी आए, तब उन्होंने देखा कि नचिकेता ने तो कुछ खाया पिया नहीं है। ब्राह्मण है ना नचिकेता। तो ब्राह्मण आदमी किसी के द्वार पे आए और उसको कोई खाना पीना पूछे नहीं, पानी जल नहीं पूछे, तो बहुत उनको ना अपने अंदर में ग्लानि हुई। और उन्होंने नचिकेता से माफी मांगी और नचिकेता को बोले कि तुम 3 दिन तक कुछ नहीं खाए हो, मेरा इंतजार कर रहे हो, और मेरे कारण तुम्हें कुछ नहीं मिला है। तो इसके कारण मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा। जो भी तुम चाहते हो 3 वरदान मुझसे मांगो। तो 3 वरदान मांगे। उसमें एक वरदान जब मांगा, उसमें उन्होंने पूछा कि आत्मा की गति मृत्यु के बाद क्या होता है, और इस संसार में आदमी जैसे विचरण करके मृत्यु होती है, सारी गतियां पूछा बेसिकली उसने। कि अग्नि अग्नि में क्या होता है, अग्नि से किस प्रकार जो है ना चीजें भगवान तक पहुंचती हैं, ये सारा ज्ञान उसने पूछा। तो जब पूछ रहा था तब नचिकेता को जो है ना फिर लोभ देने की कोशिश की यमराज जी ने कि नहीं नहीं मत पूछो ये सब, ये बहुत गुह्य ज्ञान है। तुम एक काम करो, तुम हजार हजार रानियां मंग लो, तुम 10,000 साल का मुझसे राजपाट मंग लो, तुम मुझसे सोने जवाहरात सब मंग लो, ये ज्ञान मत मंगो। तो नचिकेता ने बोला कि बेसिकली सारी चीजें जो होती है ना वो खत्म हो जाएंगी एक न एक दिन। आपने जो मेरे को राज भी दिया 10,000 सालों का, तो आखिर तो खत्म होगा ना। 10,000 साल बाद तो खत्म होगा, फिर तो मेरे को मृत्यु ही मिलेगी ना। तो उससे बेहतर यह है कि मैं वो ज्ञान जानूं जिससे मृत्यु के बाद की स्थिति मेरे को पता पड़ सके। तो काफी लोभ देने के बाद भी नचिकेता ने नहीं माना। तो अंततः फिर यमराज जी ने उनको पूरा ज्ञान दिया। और वो मेरे ख्याल से केन उपनिषद जो है ना, केन उपनिषद, वो पूरा उनकी डिस्कशन और यही क्वेश्चन आंसर्स पे पूरा डिस्कशन है कि जो यमराज ने ज्ञान दिया था नचिकेता को, उसी को केन उपनिषद कहते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ज्ञान सर्वोपरि है, और इसी ज्ञान को जानना यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ना कि कुछ पाना। ये भौतिक संसार की चीजें भोगने के लिए पैसा एक ना एक दिन तो छूट जाएगा ना, या छूटेगा नहीं तो करने लायक नहीं बचोगे। हमारे अमृत प्रभु बेचारे ज्यादा मीठा नहीं खा पाते हैं, उनको शुगर की तकलीफ है, किसी भी प्रकार से तकलीफ होती है, लेकिन छूट जाता है। बेसिकली आप जो है ना भोगने की स्थिति नहीं है, हमारे शरीर की नहीं है। हम चाहे जितना भी ना, लेकिन एक ना एक दिन छूट जाएगा, फिर क्या करेंगे? तो बेहतर ये है उसके बारे में सोचें। जब वो स्थिति, उस स्थिति के बाद क्या होगा, बेसिकली मृत्यु के बाद आत्मा का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, यही सब हमको जानना चाहिए। ठीक है। तो ये 2 श्लोक हो गए। इसके बाद वर्णन करते हैं 19वां नंबर पॉइंट। तो 19 और 20, टोटल इन 20 जो ज्ञान के बिंदु हैं, इनमें लास्ट के जो 2 हैं 19 और 20। 19वां क्या है? 19वां है आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना, और 20वां है लास्ट, परम सत्य का की दार्शनिक खोज। ये दोनों ज्ञान योग के पार्ट है ना। ज्ञानियों का काम है बेसिकली ये दोनों, है ना। बाकी तो सारे जो है ना भक्ति योग में आ जाएंगे, लेकिन ये ज्ञान योग में आएगा। ठीक है। तो 19 में प्रवेश करते हैं। आगे लिखते हैं प्रभुपाद जी।
जहां तक आत्म साक्षात्कार का संबंध है, यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भक्ति योग ही व्यवहारिक है। अब देखो दोनों की चीज बात चल रही है। भक्ति योग व्यवहारिक है मतलब आत्म साक्षात्कार करने के लिए सबसे बेस्ट क्या है? भक्ति योग है। जो ही भक्ति की बात उठे तो मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा के संबंध में पर विचार करे। आत्मा तथा परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते, विशेषतया भक्ति योग में तो कभी नहीं। अब देखो ऐसा क्यों लिखे हैं विशेषतया भक्ति योग में तो नहीं? मतलब जो ज्ञान योग है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे चलते हैं लोग, उनके लिए जरूरी नहीं है कि भगवान को वो समझें। वो कई बार ब्रह्म तक अटक जाते हैं, कई बार ब्रह्मा तक, कई बार तो कई बार वो जो है ना ब्रह्म तक अटक जाते हैं, कई बार वो उस तेज तक अटक जाते हैं, निराकार तक अटक जाते हैं। वो जरूरी नहीं है कि भगवान को माने। विशेषतः भक्ति योग में तो लेकिन सब मानते हैं, बाकी ज्ञान योग में जरूरी नहीं है कि वो माने। इसलिए यहाँ बताया गया है कि दोनों परमात्मा तथा आत्मा के संबंध में विचार करें। आत्मा तथा परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते, विशेषतया भक्ति योग में तो कभी नहीं, लेकिन उनमें हो सकते हैं, ज्ञान योग में हो सकते हैं, है ना। परमात्मा के प्रति आत्मा की यह सेवा नित्य है, जैसा कि स्पष्ट किया गया है। अतः भक्ति शाश्वत नित्य है। मनुष्य को इस दार्शनिक धारणा में स्थित होना चाहिए। तो हमने ये पढ़ा हुआ है मेरे ख्याल से 8वें अध्याय में, जब 8 क्वेश्चन पूछे थे, है ना, अर्जुन ने 8 क्वेश्चन पूछे थे। याद है कि किसी को क्या क्या पूछा था बिना देखे? 8 क्वेश्चन पूछे थे ना 8वें अध्याय में। हैं? अध्यात्म क्या है ना, आदि देव क्या है, आदि भूत क्या है, और काल जो समय, मृत्यु के समय की स्थिति क्या होनी चाहिए, और क्या है, ब्रह्म क्या है, और इस तरह के 8 क्वेश्चन पूछे थे। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो ब्रह्म है और आत्मा क्या है। आत्मा भी पता पढ़ा था ना, क्या क्या पूछा था? कोई याद है क्या किसी को? आज ठीक हो, बोलना ही पड़ेगा। हम्म। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, आदि देव क्या है, आदि यज्ञ क्या है, और प्रयाण काल की स्थिति क्या है, ये पूछा गया था उन्होंने। ठीक है, जिसके आंसर में भगवान ने एक एक करके सब चीज बता दी थी। ठीक है, उसमें ब्रह्म बताया था, है ना, जो अविनाशी है, जो अमर्त्य है, जो कभी मरता नहीं है, उसे ब्रह्म कहा जाता है। जिसमें 2 ब्रह्म बताए गए थे, एक आत्मा और एक परमात्मा, है ना। पर ब्रह्म आत्मा है और ब्रह्म आत्मा है, ये हमने पढ़ा था। ब्रह्म के मतलब सिर्फ आत्मा नहीं होती, परमात्मा भी होता है। प्रकृति को भी कई बार ब्रह्म कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आत्म साक्षात्कार का संबंध जो होता है ना, वो ज्ञानियों के लिए जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत में 1.2.11 में व्याख्या की गई है। तो वदंती तत् तत्व विदस्तवम यज्ञ ज्ञानम द्वयम। जो परम सत्य के वास्तविक ज्ञाता है, वे जानते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार 3 रूपों में किया जाता है, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। परम सत्य के साक्षात्कार में भगवान पराकाष्ठा होते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान को समझने के पद तक पहुंचने और भगवान की भक्ति में लग जाए, यही ज्ञान की पूर्णता है। तो हमने पढ़ा है जो आत्म साक्षात्कार की विधि होती है, उसमें 3 साक्षात्कार होते हैं। पहले होता है ब्रह्म का साक्षात्कार, फिर परमात्मा का साक्षात्कार, फिर होता है आखिरी में भगवत साक्षात्कार, स्वयं कृष्ण का या भगवान का दर्शन, है ना। तो ये हम आगे भी पढ़ेंगे। श्लोक नंबर चाहे तो लिख लें, 15.16, 17, 18। ये तीनों में, इन तीनों का साक्षात्कार बताया जाएगा पुरुषोत्तम योग में। ठीक है, और भी एक श्लोक है, चलो ठीक है, उसको चर्चा नहीं करते हैं इसी में, क्योंकि ये जो है ना 1.2.7 से लेके 11, ये आप लोग पढ़िएगा तो हम कल इसमें थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, है ना। श्रीमद् भागवतम 1.2.7 से लेके 11 तक। ठीक है, तो ये बेसिकली
ज्ञान के बारे में चर्चा है, किस प्रकार आत्म साक्षात्कार होता है, कि पहले क्या होता है बाद में क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट 20 पॉइंट खत्म होते हैं जो हमने ज्ञान के बारे में चर्चा की। तो ये छोटा सा पैरा ये भी पढ़ लेते हैं, तो आज इस श्लोक की जो है समाप्ति करेंगे हम लोग। विनम्रता से लेकर भगवत साक्षात्कार तक की विधि भूमि से चलकर ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। तो ये ज्ञान की जो पॉइंट है, विनम्रता से पहला पहला हमने स्टार्ट किया था, और अब जो है आखिरी की जो है ना साक्षात्कार तक है ना, भगवत साक्षात्कार तक लास्ट जो 20वां पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स बताई गई हैं कि सीढ़ी के समान है। ऊपर जैसे जैसे ऊपर बढ़ना है तो सीढ़ी चढ़ना होगा ना, पहला फर्स्ट फ्लोर आएगा, दूसरा फ्लोर आएगा, तीसरा फ्लोर आएगा। तो वैसे ही पहला फ्लोर हो गया विनम्रता, दूसरा हो गया दम्भहीनता, ऐसे पहुंचते पहुंचते 20वां फ्लोर जो है ना, वो हो जाएगा आपका आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। इस सीढ़ी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी पहली सीढ़ी पर हैं, कुछ दूसरी पर तो कुछ तीसरी पर, किंतु जब तक मनुष्य ऊपरी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता जो कृष्ण का ज्ञान है, तब तक वह ज्ञान के निम्नतर अवस्था में ही रहता है। तो इसमें बेसिकली बताया गया कि अगर कृष्ण को भगवान समझ गए तब आप पूर्णतः ऊपर टॉप फ्लोर में पहुंच जाओगे, अगर नहीं पहुंचे तो बेसिकली अभी आप नीचे ही हो, है ना। तो इसीलिए कहा गया जो 16वां पॉइंट है, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति जो है ना, ये सीधा लिफ्ट है। लिफ्ट सीधा ऊपर ले जाएगी आपको, फ्लोरों में जाने की जरूरत ही नहीं। विनम्रता के प्रति प्रयास नहीं करना है, दम्भहीनता के प्रति प्रयास नहीं करना है, सहिष्णुता के प्रति प्रयास नहीं करना है ना, इंद्रिय विषयों के भोगों से पर विरक्ति, इन सब चीजों में अपने को प्रयास नहीं करना है। अगर हम अनन्य भक्ति को पकड़ के, लिफ्ट पकड़ के ऊपर चले जाएंगे। आगे कहते हैं, यदि कोई ईश्वर की बराबरी करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करना चाहता है तो उसका प्रयास विफल होगा। यह स्पष्ट कहा गया है कि विनम्रता के बिना ज्ञान संभव नहीं है। अपने को ईश्वर समझना सर्वाधिक गर्व है। यद्यपि जीव सदैव प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा ठुकराया जाता है, फिर भी वह अज्ञान के कारण सोचता है कि मैं ईश्वर हूँ। ज्ञान का शुभारंभ अमानित्वम या विनम्रता से होता है। मनुष्य को विनम्र होना चाहिए। परमेश्वर के प्रति विद्रोह के कारण ही मनुष्य प्रकृति के अधीन हो जाता है। मनुष्य को इस सच्चाई को जानना और इससे विश्वस्त होना चाहिए, है ना। तो बेसिकली जब भगवान से विमुख होते हैं तब भगवान हमको प्रकृति में भेजते हैं और प्रकृति के अधीन बना देते हैं, है ना। ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम किसी भी तरह से वो मतलब डिपेंड मतलब वो नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। हम डिपेंडेंट हैं, हर चीज में डिपेंडेंट है। खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में आप जो चाहते हो जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो। इवन हमारा शरीर के ऊपर भी कंट्रोल तो है, लेकिन लिमिटेड कंट्रोल है ना। हम क्षेत्रज्ञ हैं इस शरीर के, लेकिन क्या पूर्ण रूप से क्षेत्रज्ञ, पूर्ण रूप से कंट्रोल है? नहीं है हमारे। हम देखते हैं कि कई बार अगर बीमार हो जाएं तो हम कुछ काम करने लायक नहीं है, इस शरीर पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता, किसी का पैर नहीं चलता, किसी का हाथ नहीं चलता, किसी का दिमाग नहीं चलता, किसी की आंख नहीं चलती। तो कैसा कंट्रोल है ये कंट्रोल सिर्फ लिमिटेड कंट्रोल है, जितना कि भगवान ने हमको इस शरीर में दे के रखा है। जितने समय के लिए दिया है उतने समय तक बस ये शरीर हमारी बात मानेगा, उसके बाद हमारी बात मानना बंद कर देगा, है ना। तो इसमें एक श्लोक आता है, जो भगवान को जानता है बेसिकली वही समझदार है, वही ज्ञान में पूर्णतः प्राप्त कर सकता है। तो चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है मध्य लीला में 8.128 में, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नाय, यही कृष्ण तत्व वेत्ता सही गुरु है ना। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो, या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है तो वह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। अगर कृष्ण वेदता है तब तो वो गुरु है, अदरवाइज उसको कोई ज्ञान नहीं। मतलब जो बाकी लोग हैं जितने इतने टिप्पणी कर रहे हैं गीता के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर, अगर वो कृष्ण का ज्ञान नहीं है तो बेसिकली वो सब बेकार है, यूजलेस है ना। तो इस प्रकार हम 20 ज्ञान के बिंदुओं के चर्चा करते हैं, और इसके अलावा भगवान कहते हैं सारा अज्ञान है। ये बहुत
ये क्या आप समझ पा रहे हैं कि इसके अलावा कुछ भी है वो अज्ञान है? भौतिक जो चर्चाएं हैं, जो फिजिक्स है, जो सपोज करो रिफाइनरीज चल रही, बड़ी बड़ी रिफाइनरी जिसमें मट्टी से गोल्ड बनाया जा रहा है ना? सोने की बड़ी बड़ी जो है फैक्ट्रियां हैं, या कोई और फैक्ट्री है जिसमें से मट्टी में से लोहा बनाया जा रहा है, तो वो सब अज्ञान है। साइंटिस्ट लोग बैठे हुए हैं, चंद्रमा की स्टडी कर रहे हैं, सूर्य की स्टडी कर रहे हैं, ये सब अज्ञान है। क्या समझ सकते हैं आप ये ज्ञान और अज्ञान का डिफरेंस? बेसिकली ज्ञान वो है जो हमें इस बंधन से मुक्ति दिलाए, है ना? इस भौतिक प्रकृति के जो अधीन हम बद्ध हो गए हैं, इसके कंट्रोल में आ गए हैं, इससे हमको कैसे निकलना है उसको ज्ञान कहा जा रहा है। बाकी इस प्रकृति से आप जो है ना प्रभुत्व जताने के लिए जो भी शोध कर रहे हो, जो भी आपको पैसे अर्जन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आप जो भी दिमाग लगा के पता कर रहे हो, गोलियां बना रहे हो, साइंटिस्ट लोग लगे पड़े हुए हैं, बीमारी ना हो, दवाइयां बना रहे हैं, उम्र ना बढ़े, नकली ये लग रहा है, नकली किडनी लग रही है, नकली हार्ट लग रहा है, सब नकली नकली लग रहा है। ये ज्ञान नहीं है, एक्चुअल में ज्ञान नहीं। ये तो सिर्फ संसार में रहने के लिए साधन है कि हम इसमें कैसे और अच्छे से आराम से रह सके, इस शरीर को कैसे सुखी बना सके, ये बेसिकली है। लेकिन शरीर का ज्ञान है ही नहीं एक्चुअल में ज्ञान। इस 20 पॉइंट में आप पढ़ेंगे, कोई भी आपको शरीर का तो दिखेगा ही नहीं, है ना? कि जिसके बाजू थोड़े से चौड़े हों उसका ज्ञान है, किस प्रकार जो है ना हमको हमारे घुटनों की ताकत को बढ़ाएं, इसको ज्ञान कहते हैं। ये सब तो कहीं लिखा ही नहीं है, कहीं लिखा है एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए, सुबह जाके वॉक करना चाहिए, लिखा हो? ज्ञान वो है जो सुबह 6 बजे उठे, गार्डन में जाए और आधा घंटा जोर से टहले। ऐसे तो भगवान ने लिखा ही नहीं कहीं पे। तो ये सब ज्ञान नहीं है। बेसिकली भौतिक संसार में फंसने की चीजों को ज्ञान नहीं बोल रहा है, भौतिक संसार से उठना ज्ञान है, इसको छोड़ना ज्ञान है, विरक्ति का मार्ग ज्ञान है ना? इसमें लिखा है कि छोड़ना है घर संसार स्त्री पुरुष से विरक्ति, मोह से विरक्ति, मोह के बंधनों से छूटना है, ना कि उनको छोड़ना है, ऐसा लिखा है। उनको छोड़ने की बात नहीं कही है यहाँ। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, अभी जैसे बता रहे थे, जो साइंटिस्ट है उनका अपन क्या बोलते हैं प्रभु जी, उसको विज्ञान कहते हैं क्या? ज्ञान और विज्ञान ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अरे साइंटिस्ट लोग कुछ भी लिखे हैं, लेकिन उनके लिखने से कुछ नहीं होता ना। आप समझो, वो विज्ञान लिख देंगे तो वो विज्ञान अध्यात्म की दृष्टि से सब अलग हो जाता है। अध्यात्म की दृष्टि से ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान मतलब आत्मा और परमात्मा का संबंध, ये ज्ञान हो गया। और विज्ञान मतलब इसका रियलाइजेशन, प्रैक्टिकल इसकी अनुभूति को विज्ञान कहते हैं अध्यात्म में। लेकिन भौतिक संसार में विज्ञान इसको नहीं कहते। भौतिक संसार में तो साइंस अलग ही चीज है। जो बैठे हैं बेचारे डॉक्टर लोग, साइंटिस्ट लोग, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इन सबको साइंस कहा जाता है भौतिक संसार में। लेकिन एज पर भगवत गीता ये साइंस नहीं है, ये सिर्फ प्रकृति की स्टडी है ना? अन्नमय कोश जो है ना, हमने जैसे चर्चा की थी, आप अन्नमय कोश के बारे में और उसको सिर्फ सुविधाएं प्रदान करने के चक्कर में हो आप लोग, हम मतलब हम सब इस संसार में, इन सब से उठना ही साइंस है एक्चुअल में, आध्यात्म में, है ना? जी प्रभु जी, जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट भी भगवत गीता को स्टडी किए और मानते थे, तो वो भी मतलब इसको प्रमाणित करते हैं भगवत गीता को कि ये एकदम ऑथेंटिक है करके, जो भी इस पे लिखा गया है। बिल्कुल सही है। सब लोग पढ़ते थे और उन्होंने अपने जीवन को सक्सेसफुल इसीलिए बना पाया क्योंकि उन्होंने भगवत गीता की शरण ग्रहण की। एक्चुअल में देखिए ऐसा है, भगवत गीता में कहीं पे भी कर्तव्यों से पीछे हटना नहीं सिखाया गया। आप जो भी कार्य कर रहे हो,
जो भी आपके ऊपर जिम्मेदारी है उन सब से पीछे हटना कहीं नहीं सिखाया गया है। इसलिए अगर आप उसके रिजल्ट से मोहित ना होके सिर्फ कार्य में, अपने प्रयासों में अगर आप पूरा जोर देंगे, तब आप उत्तीर्ण हो पाएंगे, तब आप पूर्णता से उसमें एक्सपर्ट हो पाएंगे। तो ये सब ज्ञान उन्होंने भगवत गीता से लिया और उन्होंने अपने अपने अपनी फील्ड्स में आगे बढ़े साइंटिस्ट लोगों ने, और उन्होंने जो भी XYZ जो भी उन्होंने प्राप्त किया उसको मिला। उनका श्रेय भगवत गीता को इसलिए जाता है क्योंकि वो रिजल्ट्स में अफेक्टेड नहीं थे इतने ज्यादा, इसमें मतलब बंधे हुए नहीं थे, और प्रभु पे सारी चीजें छोड़ी हुई थी। ये सब चीज धीरे धीरे भगवत गीता से ही समझ में आता है। अपूर्ण इंद्रियों से किया गया कुछ भी कार्य, कहाँ गया लिखा है, अपूर्ण इंद्रियों से किया गया कुछ भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। तो क्या पूछना चाह रहे हैं प्रभु जी आप? अच्छा, ये इनका आंसर दे रहे हैं आप? हरे ठीक है। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद मैं प्रभु। यही बोलना चाह रहा था प्रभु जी कि जो वैज्ञानिक है वो तो अपनी अपूर्ण इंद्रियों से कुछ भी कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनके द्वारा कोई भी किया हुआ जो कार्य है वो पूर्ण कभी भी नहीं हो पाएगा। वो कुछ भी शोध कर रहे हैं, कुछ भी नया कर रहे हैं, लेकिन उसमें फिर कहीं भी न कहीं कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि विज्ञान आगे प्रगति कर रहा है, लेकिन वो प्रगति नहीं कर रहा, वो विनाश की ओर आगे बढ़ रहा है। भगवान के हम्म द्वारा, बल्कि उनके द्वारा जो भी चीजें की गई हैं वो बल्कि पूर्ण होती हैं। बिल्कुल हरे सही कृष्ण। है। हरे कृष्णा। हमने वे पहले भी चर्चा की है। चार हमारी जो है ना मनुष्यों की जो कहते हैं ना कि चार लिमिटेशंस हैं हमारी, जिसके कारण जो है ना हमको अ, हम अपनी जो है ना कोई भी चीज में पूर्ण नहीं कर सकते। ICIC मैंने बताया था आपको, याद है किसी को फुल फॉर्म ICIC का? लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। बताऊं मैं? हाँ बताइए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आई ICICI का मतलब है इनकम्प्लीट सेंसेस, इंद्रिय अपूर्ण है। सी बने हम्म चीटिंग, प्रोफिशिएंसी, धोखा, धोखा है, सब चीज धोखा है। और फिर आई इल्यूजन, भ्रम, ये मेरा, ये तुम्हारा है। और सी कमिटिंग मिस्टेक, इंसान कहीं भी गलत हाँ, करता है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तालियां माता जी के लिए। तो माता जी को याद है कि ह्यूमन, हमारे मनुष्य जो शरीर है, मनुष्य की जितनी भी कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। क्यों? ये चार के कारण। इसलिए हमको हमारे शोधों पे, हमारे ज्ञान के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमको सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर भरोसा करना चाहिए? शास्त्र, जो भगवान के शक्ति आवेश अवतार वेद व्यास जी ने इतना कुछ लिखा है, स्वयं भगवान के मुख से निकाला है, वो लोग पूर्ण है, उनको सब चीज आती है, वो उनमें ये मिस्टेक नहीं है, ये चार लिमिटेशन नहीं है जो हम में है। इसलिए उन्होंने जो कह दिया वो परफेक्ट है, बाकी जो कह रहे हैं वो इम्परफेक्ट है। अगर भगवान ने कह दिया ये 20 ही ज्ञान है तो बस ये 20 ज्ञान है और कुछ ज्ञान नहीं है। ये दिमाग में डाल लेना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कह दिया, बस। ठीक है। जी। प्रभु हम्म जी, तो ये मतलब वैज्ञानिक भी इस चीज को मतलब प्रूफ करते हैं कि जो लिखा है शास्त्र में वो सही है करके, क्योंकि बहुत पहले यही नहीं पता था कि दुनिया गोल है, पृथ्वी गोल है करके। उससे भी बाद हम्म में किया गया, ये बोला। हम्म बिल्कुल सही है। हमारे हनुमान चालीसा में पृथ्वी और सूर्य की दूरी उस श्लोक में बताई गई है ना? क्या है? योजन पर भानु, ऐसा एक उसमें श्लोक आता है। तो उसका अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो एग्जैक्ट पृथ्वी और सूर्य की डिस्टेंस निकल जाती, जो कि अभी निकाला है साइंटिस्टों ने। और हनुमान चालीसा तो कब से है ना? नासा के पहले भी हमारे शास्त्र थे जिन्होंने पहले ही सब बता दिया था। तो नासा वासा तो धीरे धीरे बाद में ये लोग सब डिस्कवर कर रहे हैं, ये ऐसा है वैसा है। हाँ हाँ, शास्त्र के हिसाब से ऐसे ही। तो हमको शास्त्र पे भरोसा ज्यादा करना चाहिए। धीरे धीरे ये लोग पहुंचेंगे वहां पे। अब देखो, अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र था, जुग सहस्त्र योजन पर भानु। बिल्कुल सही लिखा प्रभु जी ने, श्री राम प्रभु जी ने, ये जुग सहस्त्र योजन पर भानु। मतलब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट पृथ्वी और सूर्य का डिस्टेंस निकल जाता है। ठीक है। तो हमको शास्त्र पे भरोसा करना चाहिए। और कल हम आगे बढ़ेंगे, 13.13 में प्रवेश करेंगे।
तो कल थोड़ा सा आप सबसे रिक्वेस्ट है 13.1 से लेके 12 तक का जो अभी तक हमने पढ़ा उन सबको पढ़िएगा। तो एक छोटी सी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञेय, ज्ञान, प्रकृति, पुरुष, इन सब का हमने जो चर्चा की थी शायद थोड़ा सा भूल गए होंगे, तो दोबारा याद आ जाएगा तो आगे पढ़ने में काम आएगा आपको कल से। ठीक है, कल ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ज्ञेय, जान, इस ज्ञान से क्या जानना है, इसको पढ़ेंगे हम कल। ठीक है, तो क्लास को हम क्लोज करते हैं यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। सभी भक्त वृंद की की जय। जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि 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 हरि, बोल। हरि हरि।